प्रश्न नंबर 8, किसी आयत की लंबाई 35 सेमी, चौड़ाई 12 सेमी, तो उस आयत की विकर्ण की लंबाई। आयत मतलब प्रत्येक कोण समकोण, आमने सामने की भुजाएं समान माप की। ये जैसा मेरा ये पेज है सामने, ये आमने सामने की भुजाएं समान माप की और प्रत्येक कोण जो है 90 अंश का। तो एक आयत बना लेंगे और उसका नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए एक आयत बन गया, उसका नाम है ABCD। क्रम से लाइन से नाम लिखेंगे, नहीं ABCD ऐसा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। फिर जो बड़ी है उस पर लंबाई लिख दिया। जैसे ये बड़ी भुजा है, इसको 35 सेमी, और ये छोटी है तो ये चौड़ाई हुई तो 12 सेमी। फिर माना का है आयत, तो माना ABCD एक आयत है। प्रश्नानुसार BC को लंबाई माना हो 35 सेमी और AB को चौड़ाई माना हो 12 सेमी। अब आपको पता है कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, और ये A को C से मिला दिया तो यही जो है विकर्ण हो गया। तो अब त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में देख रहे हैं B 90 अंश है, आयत का कोण है। तो जैसे ही 90 अंश पता लगा, तो जब इसको 90 को बंद करेंगे तो सामने वाला क्या हुआ, कर्ण। अब इसी में पाइथागोरस लगा देंगे। पहले कर्ण का वर्ग AC स्क्वायर, बाकी इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल, यानी AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर। कारण पाइथागोरस के प्रमेय से AB आपने 35, AB जो है 12 और BC कितना है 35, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा। 12 स्क्वायर मतलब 12 का 12 में गुणा 35 का 35 में, इधर बगल में गुणा कर लीजिए। 12 का 12 में करे 144, 1225। अब अच्छे से इसको जोड़िए, जोड़े तो 1369 आया। लेकिन हमें AC चाहिए, लेकिन यहाँ स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाने के लिए इसको करड़ी में लिखना पड़ेगा, कारण वर्गमूल लेने पर। अब ये किसका वर्ग है या कैसे वर्गमूल लेंगे, एक आसान सा तरीका है कि 30 का वर्ग 900 और 40 का वर्ग 1600। तो 900 1600 के बीच में ये है, 900 से बड़ा है और 1600 से छोटा है। तो 30 और 40 का वर्ग 900 और 1600 है, तो 30 और 40 के बीच की संख्याएं 31 32 33 34 35 से लेके 39 तक। तब कौन सी संख्या का उसी में गुणा करने पर 9 आता है, तो ऐसी दो संख्याएं हैं। एक 33 है, तो 33 का 33 में गुणा करेंगे तो यहाँ इकाई का स्थान पे 9 आया, यहाँ 9 है। और दूसरी संख्या क्या है 37, 7 सते 49, इन्हीं दोनों को चेक कर लेंगे। तो 33 में 33 का गुणा किया तो 109 है, मिला नहीं। और जब 37 का 37 में किया तो ये मिल गया है 1369। 30 को लिख दिया 37 गुणे 37, तो 2 बार से 1 बार, तो कर्ण बराबर 37। तो ये कर्ण ही आयत का विकर्ण है, इसलिए विकर्ण बराबर 37 सेमी। और उत्तर लिख दिया आयत के विकर्ण की लंबाई 37 सेमी।